गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लेट्स टैक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, सेकेंड हैंड गुड्स इंडस्ट्री आज के दिन में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, चाहे वो कार हो या फिर मोबाइल फोन्स, यहाँ तक कि दामी स्नीकर्स भी अब बहुत तेजी से इंडिया में बिक रहे हैं। इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल है, जैसे कि कार देखो जो यूज्ड कार में डील करती है। ऐसे में आपको याद होगा कि शार्क टैंक के पहले सीजन में भी यूज्ड स्नीकर की एक कंपनी आई थी, फाइंड योर किक्स इंडिया, जो यूज्ड स्नीकर्स में डील करती थी। सो दिन पर दिन यूज्ड चीजों का मार्केट बहुत बड़ा होते जा रहा है। अब जैसे जैसे मार्केट बड़ा होगा तो इनकी कंप्लायंसेस भी बढ़ेगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आता है कि इस टाइप की कंपनी में जीएसटी की कंप्लायंसेस कैसे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूज्ड चीजों पर जीएसटी कैसे एप्लीकेबल होता है। जीएसटी में सेकेंड हैंड प्रोडक्ट में डील करने वाले डीलरों के लिए एक रूल है, रूल 32 सब रूल 5, जिसे मार्जिन स्कीम के नाम से जाना जाता है। मार्जिन स्कीम की अगर बात करें तो सिंपली जितना आपका मार्जिन उतना आपका जीएसटी। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, जो कि यूज्ड कार की खरीद बिक्री में डील करती है। अब मान लीजिए कि एबीसी लिमिटेड के पास एक आदमी आता है जिसका नाम है मिस्टर एक्स, जो अपनी मारुति सेलेरियो बेचना चाहता है। मिस्टर एक्स अपनी ये कार एबीसी लिमिटेड को 3 लाख रुपए में बेच देता है। कुछ दिनों बाद ये कार एबीसी लिमिटेड एक नए कस्टमर मिस्टर वाई को 3,50,000 रुपए में बेच देती है। अब सवाल आता है कि जीएसटी तो एप्लीकेबल होगी, पर कितने वैल्यू पर लगेगी? तो इसका आंसर है 50,000 पर, क्योंकि आप खुद सोचो, जब मिस्टर एक्स ने ये कार खरीदी होगी तो उस पर तो ऑलरेडी जीएसटी पे किया होगा। अब अगर फिर से 3,50,000 पर जीएसटी देना पड़े तो ये डबल टैक्सेशन नहीं हो जाएगा। सो इसलिए मार्जिन स्कीम में आपको सिर्फ अपने मार्जिन पर टैक्स देना है, रूल 32 सब रूल 5 में। अब अगर किसी केस में मार्जिन ही नहीं है, मान लीजिए उसने कार 3,50,000 की जगह 3 लाख या फिर उससे कम 2,75,000 में बेच दी होती, तो फिर जीएसटी का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि जब मार्जिन ही नहीं है तो मार्जिन रूल क्यों लगेगा। अब इस पर एक सवाल यह भी बन सकता है कि मान लीजिए मैं एक नॉर्मल डीलर हूं, यानी कि फर्स्ट हैंड गुड्स में डील कर रहा हूं, और अगर मैं अपना कोई सेकेंड हैंड गुड्स बेच देता हूं तो क्या मुझे मार्जिन स्कीम के हिसाब से जीएसटी देना है? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि ये स्कीम सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल है जो रेगुलर कोर्स में सेकेंड हैंड प्रोडक्ट में डील करते हैं। यहां तक तो ठीक है। अब सवाल ये आता है कि जब आप जीएसटी सिर्फ अपनी मार्जिन पर पे कर रहे हो तो क्या कार खरीदते समय आईटीसी आप अवेल कर सकते हो? तो इसका आंसर भी है नो, क्योंकि सिंपल लॉजिक है, आप जीएसटी तो मार्जिन पर पे कर रहे हो तो फिर आईटीसी का सवाल बनता ही नहीं है। उसी तरह से जो डीलर मार्जिन रूल में रजिस्टर्ड है उनको टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। तो जब ये टैक्स इनवॉइस नहीं करेंगे तो जो इनसे सेकेंड हैंड गुड्स खरीदेंगे उनको भी आईटीसी अवेल करने को नहीं दिया जाएगा। अब सपोज कीजिए, अगर मार्जिन रूल में रजिस्टर्ड डीलर अगर अपने बिजनेस में कोई और सर्विसेज लेते हैं रजिस्टर्ड पर्सन से, जैसे कि अगर उन्होंने कोई प्रोफेशनल सर्विसेज ली या फिर रेंट पे किया है, तो क्या उस जीएसटी जो उन्होंने रजिस्टर्ड पर्सन को पे किया है उसका आईटीसी मार्जिन डीलर अवेल कर सकता है? तो इसका आंसर है यस, क्योंकि आईटीसी सिर्फ उस सेकेंड हैंड गुड्स के लिए मना किया गया है, ना कि और कोई सर्विसेज के लिए जो उसने फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ली है। सो आशा करते हैं सेकेंड हैंड गुड्स पर लगने वाली जीएसटी की जानकारी देने में हम सक्षम रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।